जी भाई, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का वैल्यू प्लस कैंपस की आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। क्या हुआ? हबी मनदीप, ममता, जेनिस बंसल, आशीष, मनीषा राजपूत, अमन, ज्योति पांचाल, श्वेता, कोमल, अमन, गुड आफ्टरनून भाई आप सभी को। सभी बच्चों ने जिनके कमेंट्स में गुड आफ्टरनून आए हैं, सामूहिक रूप से गुड आफ्टरनून भाई आप सभी बच्चों को। तो चलिए दोस्तों, मैं निरंजन गौतम आप लोगों को मैथ्स टीच करूंगा। बोर्ड पे आप लोगों को पीछे मैथ्स का सिलेबस दिखाई दे ही रहा होगा। सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करते चलूं कि जो हम लोग मैथ्स करेंगे ये किस लेवल पर करेंगे, है ना। क्योंकि सबसे पहली जो आप लोगों की डिमांड होती है वो यही होती है कि सर मैथ्स किस लेवल पर होगा, यानी सर हम इस क्लास को लगाने के बाद किस लेवल तक के एग्जाम दे सकते हैं। तो पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, जो मैथ्स हम पढ़ेंगे एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से मैथ्स पढ़ेंगे। नो इश्यू, आपने 10th के बाद मैथ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, नो इश्यू, बेसिक से पढ़ेंगे। और इसको कहां तक लेकर के जाएंगे हम लोग? एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। किन किन परीक्षाओं में आप इस क्लास के बेस पर किन किन परीक्षाओं में अप्लाई कर सकते हो? हर एक परीक्षा, चाहे आपके स्टेट लेवल पर परीक्षा हो, जैसे आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा में आजकल सीईटी के पेपर होते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, उनको आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा कोई अन्य स्टेट लेवल है, जैसे कि बिहार है, बिहार पुलिस वगैरह का पेपर होता है, यूपी पुलिस वगैरह का पेपर होता है, बीएसएससी का पेपर होता है, बीएसएससी इंटर लेवल होता है, सीजीएल लेवल होता है, टीचर्स के एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी कॉमन सब्जेक्ट्स में आता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में व्यापम होता है आपका, राजस्थान में होता है। तो जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें सारा का सारा सिलेबस आपका कवर होगा। प्लस जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, आपके जितने भी एग्जाम्स एसएससी लेती है, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल टायर 1 लेवल तक का सिलेबस मैं इस बैच के अंदर कवर करने वाला हूं दोस्तों। अगेन मैं सभी बच्चों को बता रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है, बच्चों के मन में डाउट ये होता है, इसी वजह से वो लोग 2 जगह से 4 जगह से पढ़ाई करते हैं। और ये 2-4 जगह से पढ़ने से ना अल्टीमेटली होता क्या है कि आपका रिजल्ट 0 हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ कंफ्यूजन में चले जाते हो। एक कहावत है बच्चों, ओवर एनालिसिस इज इक्वल टू पैरालिसिस। यानी जब आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करने लग जाते हो किसी सब्जेक्ट की या जीवन में किसी भी विषय की, तो आप पैरालिसिस का शिकार हो जाते हो, मतलब मानसिक पैरालिसिस हो जाएगा आपको, क्योंकि आप अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे कि मैं फाइनली करूं किसको। तो एक चीज पर भरोसा रखिए, मुझ पर भरोसा रखिए, कोई डाउट नहीं आने दूंगा। जो चीज कराऊंगा उसमें कोई डाउट नहीं आएगा। और जो आपको करवाऊंगा वो इतने अच्छे लेवल पर चीजों को करवाऊंगा कि आप सीजीएल टायर 1 लेवल तक का कोई भी एग्जाम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सीजीएल टायर 2 लेवल के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज सीजीएल टायर 1 तक का पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवाने वाला हूं बच्चों। दिल्ली पुलिस में भी यही मैथ। यस भाई जी, यस, सारा टोटल टोटल कोई भी एग्जाम दीजिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड आपको करवाने वाला ही नहीं हूं सिलेबस। ये सारा सिलेबस आपका होगा सिलेबस ओरिएंटेड, यानी सिलेबस को ऐसे हम लोग कवर करेंगे जिस जैसे सब कुछ इसमें कवर हो जाए, सारे एग्जाम्स कवर हो जाए। तो चलिए अब बिना समय गंवाए सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं सिलेबस। तो ये आपका सिलेबस है। एक बच्चा कमेंट किया है, सर ये पूरा सिलेबस है क्या? भाई ये पूरा सिलेबस नहीं है, ये 4 टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, वो अगले पार्ट में है, वो अगला पार्ट अभी थोड़ी देर में आएगा। नंबर सिस्टम आपके सिलेबस का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। सेकंड चैप्टर आपका एसएफ एंड एलसीएम। थर्ड चैप्टर होता है आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। उसके बाद फोर्थ चैप्टर सर्च इंडिसेस। यहां पर आप देख रहे हो वेरी लो वेटेज, बहुत कम महत्व है। ये बहुत कम महत्व है किस एग्जाम के लिए है? जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, मेरी बात को सुनना अच्छे से, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में सर्च इंडिसेस, जैसे हरियाणा का कोई एग्जाम दे रहे हो, बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हो, मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो स्टेट लेवल के एग्जाम में सर्च इंडिसेस का महत्व बहुत कम होता है। बाकी एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है, यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम महत्व किसके लिए है? ये स्टेट वाले बच्चों के लिए मैंने नोट किया हुआ है यहां पर। अब उसी प्रकार से आप यहां पर देखें, मैं ना आपको सारा ये बताऊंगा वेटेज क्या है, सारा आपको ये बताऊंगा वेटेज क्या है, किस पेपर में क्या वेटेज है सिलेबस का, वो भी आपको मैं बताऊंगा। यहां देखें बच्चों, यहां देखें,
क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है दोस्तों? प्रॉपर वे में एक बार कमेंट करो। स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है? ये प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं ना अब आपको? ओके, थैंक यू। तो देखो, 4 आपको मैंने टॉपिक पहले बता दिए। देन इसके बाद आपका एवरेज, औसत, औसत, उसके बाद में आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। एलिगेशन एंड मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। अच्छा, एक ना इसमें ईएमआई वाले क्वेश्चन आते हैं, वो हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ही कंबाइन करेंगे दोस्तों। फिर टाइम एंड वर्क आ गया, पाइप एंड सिस्टम आ गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ गया, बोट एंड स्ट्रीम आ जाएगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही रेलगाड़ी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रेलवे रिलेटेड, वो भी चैप्टर इसी के अंदर कवर करेंगे हम। उसके बाद आपका एडवांस मैथ्स आ जाता है। एडवांस मैथ्स में आपका एलजेब्रा होता है, मेंसुरेशन होता है। अच्छा, एक ये डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको टीचर्स करवाते ही नहीं है सिलेबस में। आप कहीं से कोई ऑनलाइन क्लास, कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके देखिए, ये डाटा इंटरप्रिटेशन का टीचर्स नाम ही नहीं लेते। एसएससी में पिछले कुछ सालों से लगातार डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? एक टेबल ग्राफ होता है, एक बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, ग्राफ के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और स्टेट लेवल के पेपरों में भी आजकल इंट्रोड्यूस किया गया है। हाल ही में देखा गया है कि हरियाणा में सीईटी के पेपरों में 56 ग्रुप के पेपर हुए हैं, उनके अंदर भी डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आया। रेलवे के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आता है। तो ये टीचर्स करवाते ही नहीं है इसको। और 2 से 3 नंबर का आजकल एसएससी या स्टेट लेवल के पेपरों में यहां से क्वेश्चन आ रहा है, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद मिसलेनियस, विविध, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं आपको पेपर में जिनका किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता है, वो कॉमन सेंस के बेस पर होते हैं। तो वो हम करेंगे कहां पर करेंगे? मिसलेनियस में करेंगे। प्रोबेबिलिटी आप करोगे एडवांस मैथ में, जियोमेट्री आप करोगे, ट्रिग्नोमेट्री आप करोगे। सर यहां पर लिख रखा है वेरी लो वेटेज। सर इस वेरी लो वेटेज का मतलब क्या हुआ? जियोमेट्री में लिख रखा है सर आपने वेरी लो वेटेज, ट्रिग्नोमेट्री में लिख रखा है सर आपने वेरी लो वेटेज। ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि किस एग्जाम में कहां से पूछने के चांस क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और कहां से पूछने के चांस कम होते हैं। तो वेटेज भी लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए लिखकर। अगेन, कोई भी स्टेट लेवल का अगर आप पेपर दे रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल का पेपर दे रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आने के चांस बेहद कम होते हैं। चाहे वो आप हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो, यूपी का दे रहे हो, बिहार का दे रहे हो, आप राजस्थान का दे रहे हो, झारखंड का दे रहे हो, कोलकाता यानी बंगाल का दे रहे हो, उड़ीसा का दे रहे हो, कहीं का भी स्टेट लेवल का अगर आप कोई एग्जाम देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये जो वेरी लो वेटेज आप लोग लिखा देख रहे हो, ये वेरी लो वेटेज स्टेट लेवल के पेपरों के लिए होता है। ओके, ये मैंने स्टेट लेवल के पेपरों के लिए नोट किया। स्टेट लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इन पे अपना समय कम लगाइए, और जो ऊपर मैंने आपको बताया उन पर अपना समय ज्यादा लगाएंगे। ओके, लेकिन अगर आप एसएससी का कोई भी पेपर दे रहे हो, रेलवे का कोई भी पेपर दे रहे हो, तो एसएससी और रेलवे के पेपर में प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं। यानी कि स्टेट लेवल के पेपरों को अगर हम छोड़ दें तो इनका बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत ज्यादा महत्व है बाकी पेपरों के अंदर। ओके, ये मैंने बस वही बातें लिख रखी है जो मैंने आपको बताई हैं, तो इट्स नॉट मोर इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं सीधे अपने सिलेबस के ऊपर दोस्तों। अब हम शुरू करेंगे अपना सिलेबस, और ये होगी आज की आपकी पहली क्लास। और इस पहली क्लास में जो आपका आज हम पहला टॉपिक करेंगे, वो करेंगे चैप्टर जो करेंगे ना पहला दोस्तों, चैप्टर का नाम होगा नंबर सिस्टम। अभी मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था नंबर सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। एंड अगेन मैं कह रहा हूं कि जो सिलेबस हम लोग करेंगे 0 टू एडवांस लेवल, कोई भी पेपर आप दीजिएगा, जब मैं टॉपिक कंप्लीट करवा दूं, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठाइएगा, 80 टू 90% क्वेश्चंस आप देखेंगे आपके सोल्व हो रहे हैं। और जो 5 से 10% क्वेश्चंस आपके बचते हैं ना, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन देखकर समझ पाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। वो करवा देना। एचएसएससी एग्जाम में जो भाई करवाऊंगा सारा सिलेबस में लिखा हुआ है। स्टेट लेवल के एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उस हिसाब से आप कर लेना। ये अपलोड भी कर दूंगा मैं, ठीक है, सब लिखा हुआ है उसमें। स्टेट लेवल का कोई भी बच्चा पेपर दे रहा है, ये सिलेबस मैं आपके बैच में अपलोड करूंगा, आप इसमें से देख लीजिएगा। स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो जिसपे मैंने लिखा है बहुत कम है, तो स्टेट लेवल में, स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत
कम लेवल पे पूछा जाता है, बहुत लो लेवल पे पूछा जाता है, पूछा ही नहीं जाता है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम बच्चों। क्या शुरू करते हैं? नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो ये मैंने बोला बहुत बड़ा टॉपिक है, और बहुत बड़ा टॉपिक ये कैसे है, इसके अंदर ना नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया, नंबर ऑफ डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट मेथड हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, एपीजीपीएचपी हो गया। तो छोटे छोटे ना डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, तो छोटे छोटे कई सारे टॉपिक्स बनेंगे। तो इसी का आज एक छोटा सा टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, छोटा सा टॉपिक, नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या है दोस्तों टॉपिक का नाम? नंबर ऑफ फैक्टर्स। कई बार प्रश्न में नंबर ऑफ फैक्टर वर्ड यूज कर लेता है, कई बार प्रश्न में नंबर ऑफ डिवाइजर्स यूज कर लेता है बच्चों। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर, हिंदी में इसको बोला जाता है भाजकों की संख्या। लिख देता हूं मैं हिंदी में भी, हिंदी में इसको बोला जाता है भाजकों की संख्या। कई बार भाजकों यूज कर देता है वर्ड, और कई बार गुणनखंडों ये शब्द भी यूज कर दिया जाता है। भाजकों या गुणनखंडों की संख्या, भाजकों या गुणनखंडों की संख्या। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न में बोले भाजकों की संख्या, प्रश्न में बोले गुणनखंडों की संख्या, एक ही बात होती है दोस्तों। प्रश्न में बोले नंबर ऑफ फैक्टर्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, प्रश्न में बोले नंबर ऑफ डिवाइजर्स, एक ही बात होती है। बाइलिंगुअल करेंगे भाई, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, टेंशन नहीं लेनी है। एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज हिंदी रहेगी, बट जो भी आपको मैं प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराऊंगा सब बाइलिंगुअल होगा, पीपीटी पर हम लोग कर रहे होंगे। ओके, अब सबसे पहले एकदम बेसिक से जीरो से उठाएंगे चीजों को। सबसे पहले हम लोग, इसमें एक वर्ड आ रहा है भाजक, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं डिवाइजर। तो इस भाजक का, इस डिवाइजर का मतलब समझेंगे। आप बताइए बच्चों, डिवाइजर यानी कि भाजक किसे कहते हैं? फटाफट फटाफट सभी बच्चे कमेंट करें, भाजक यानी कि डिवाइजर किसे कहते हैं? भाजक यानी डिवाइजर किसे कहते हैं? मनीषा राजपूत, जो भी आप पेपर दे रही हैं, जस्ट एक सिंपल सा गूगल कर लीजिए, जस्ट एक सिंपल सा गूगल कर लीजिए। ओके, ये छोटी छोटी बातें मत पूछा करो बच्चों, ग्रो हो जाओ थोड़ा सा, टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हो। कोई भी पेपर आप दे रहे हो, हर पेपर में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है सिलेबस। तो एक छोटा सा आपको गूगल पे लिखना है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो गूगल पे लिखिए, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको किस किस पेपर की बता सकता हूं। अरे एक बच्चे ने बोला है कि मैंने पूछा डिवाइजर किसे कहते हैं, तो एक बच्चे का कमेंट है, सर जिसे दो से भाग कहते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं। अरे मूर्खों, ऐसे नहीं होता भाई। भाजक यानी डिवाइजर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो किसी को भाग करे, सिंपल, ऐसी संख्या जो किसी को भाग करे, डिवाइड करे, उसे डिवाइजर कहते हैं। दैट्स इट। तो यहां लिख रहे हो जो दो से भाग होता है, जो दो से, अरे मूर्खों, उसको सम संख्या कहते हैं भाई। जो किसी को भी भाग करे उसको भाजक यानी डिवाइजर कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब इस पे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक छोटा सा एग्जांपल। इतना छोटा क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं पूछेगा, समझाने के लिए छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं। पहले प्रश्न कुछ ऐसे पूछेगा, 12 के भाजकों की संख्या ज्ञात करो। 12 के भाजकों की संख्या ज्ञात करो। 12 के भाजकों की संख्या ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम में बोलेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर 12। तो 12 के भाजकों की संख्या, अगर मैं वैसे देखूं कि 12 को कौन कौन सी संख्याएं भाग करती हैं, तो 12 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और 12 से होता है। अगर मैं वैसे देखूं कि 12 किस किस से भाग होता है, तो 12 1 से भाग होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और 12 से होता है। यानी कि 12 के भाजकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। 1 2 3 4 5 6। 12 के भाजकों की संख्या कितनी है? 6 है। लेकिन अगर ये संख्या बड़ी आ जाए, 120, 1200, 7200, 3600, 200, 300, 500 ऐसी संख्याएं आ जाए, तो उस केस में आप भाजकों की संख्या ऐसे नहीं निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों? उसके लिए हमें चाहिएगा एक बढ़िया सा कंसेप्ट, एक बढ़िया सी ट्रिक। तो अब मैं आपको इसका कंसेप्ट या कहिए इसकी ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। चलिए बच्चों देखिए, जो भी कंसेप्ट सीखेंगे, भाई शुरू में बता रहा हूं, जो भी कंसेप्ट सीखेंगे ट्रिक विद कंसेप्ट, यानी कोई भी ट्रिक आप सीखोगे ना, तो उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये ट्रिक ऐसे क्यों बनाई जा रही है, कहां से ये ट्रिक बनी। इत्मीनान से मुझ पर विश्वास करके पूरी क्लास को अच्छे से देखना है। दूसरी बात,
एक चीज होती है, आज आपका पहला दिन है इस नए बैच का, होता क्या है ना, शुरू में आप लोग 2 दिन 3 दिन क्लासेस लाइव लगाते हो, फिर लाइव लगाना छोड़ देते हो, फिर कभी 3-4 दिन बाद आते हो, कभी रिजल्ट नहीं बनेगा बच्चों। आज अगर आपने इस क्लास को ज्वाइन कर लिया है ना, तो प्रतिदिन ज्वाइन कीजिए। या अगर आप जॉब में है, किसी वजह से लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं, कोशिश कीजिए लाइव क्लास देखने की। लेकिन अगर लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं किसी वजह से, तो रिकॉर्डेड डेली देखिए, एक आदत बनाइए कि डेली देखना ही देखना है। डेली नहीं देखेंगे तो फिर नुकसान तय है। तो आज जो बच्चा जुड़ा है ना, ये लिख के रखिए कि भैया मेरे को हर रोज जुड़ना है। और जैसे ऑफलाइन में प्रतिदिन मैं स्कूल जाके पढ़ता हूँ, कोचिंग जाके पढ़ता हूँ, कॉलेज जाके पढ़ता हूँ, वैसे ही मुझे इस ऑनलाइन क्लास में प्रतिदिन एक नियम बनाकर पढ़ना ही पढ़ना है, तब आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं तो ऑनलाइन की सक्सेस रेट नहीं है, ध्यान रखना। इसी वजह से नहीं है क्योंकि आप रेगुलर क्लास नहीं लगाते हो। तो रेगुलर क्लास लगाना है, जिसको भी क्लास लगाना है, ध्यान रखें। इधर 12 के भाजकों की संख्या। अब देखो इसका कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जिस भी संख्या के भाजक पूछेगा, यानी कि डिवाइजर्स पूछेगा, उसके आपको गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो गुणनखंड होता है वो हमेशा अभाज्य संख्याओं से किया जाता है। तो मेरा आपसे प्रश्न है, कमेंट करेंगे आप सभी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इंग्लिश में अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोला जाता है। मैंने आप लोगों को अभी कहा कि गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्या से किया जाता है। तो मेरा आपसे प्रश्न यह है दोस्तों कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, ये आप मुझे बताएंगे जल्दी से। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो किसी से भाग नहीं होगी। ए रविश्वा, अरे भैया ऐसे नहीं होता है। एक के अलावा और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं होगी, नीलम कह रही हैं। और उसके बाद जनीस बंसल का आया है कि जिसमें फैक्टर किए जा सकते हैं। अरे नहीं रे बाबा, 2 और 2 से डिविजेबल होने वाले नंबर नहीं बाबा। अमन कुमार गलत है। शिवानी जो से कमेंट भागने लगे, रे बाबा रे बाबा रुको। जो खुद से और एक से भागो, करण सिंह कह रहे हैं। जो संख्या खुद से और एक से भागो, अमन कह रहा है। अनिकेत कह रहा है जो एक या अपने आप से भागो। ममता कह रही है जो केवल एक और स्वयं से भागो। शायद आप ये कहना चाहती है, टाइपिंग मिस्टेक है। जो खुद से भागो, एक से भागो उसे। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल मैक्सिमम बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही है। ऐसी संख्या जो खुद से और एक से भागो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जो खुद से और एक से भागो, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद में 7 के बाद क्या आएगा, 11 है, 13 है। तो हर वो संख्या जो अपने आप से और एक से, जैसे देखो 2 है, 2 या तो अपने आप से कटेगा या एक से कटेगा। 3 है, 3 अपने आप से कटेगा या एक से कटेगा। अगर कोई तीसरी संख्या भाग करे ना, तो उसको अभाज्य संख्या नहीं कहा जाता है, उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे एक मुझे सवाल का जवाब दो आप लोग, 6 क्या है? 6 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? कमेंट करके इसका मुझे जवाब देंगे सभी बच्चे। कई क्वेश्चंस पूछूंगा और एकदम एक्टिव होके जवाब देना है भैया, एक्टिव होके। जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, मेरे से लिख के ले लो, आप सीख नहीं पाओगे। क्योंकि आप मानसिकता बना लोगे सिर्फ देखने का। एक्टिव रखना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, कमेंट्स करने हैं, फटाफट कमेंट्स करने हैं। भाज्य संख्या 6 क्या है? भाज्य है या अभाज्य है? प्राइम है या कंपोजिट है? कम ऑन, भाज्य संख्या सर, भाज्य संख्या सर, भाज्य संख्या सर, को प्राइम नंबर। अरे भैया को प्राइम ही नहीं होता है यार। 6 देखो, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है। 2 से ज्यादा नंबर अगर किसी संख्या को भाग देंगे तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? भाज्य, यानी कि कंपोजिट। तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, ये भाज्य है। ममता का क्वेश्चन आया है, सर एक भाज्य है या अभाज्य है? तो ममता का क्वेश्चन मैं पलट कर उल्टा आपसे पूछता हूं, आप बताइए। एक क्वेश्चन आया है ममता का कि सर एक क्या है सर, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। अब जो आप उत्तर लिखेंगे वो एक के लिए लिखेंगे, एक भाज्य संख्या है या एक अभाज्य संख्या है? कम ऑन गाइस, फटाफट। प्राइम नंबर है आशीष, अभाज्य है, प्राइम है, अभाज्य है, एक दोनों है सर। वाह जी वाह, दोनों ही चला दो।
एक नॉन भाज्य और नॉन अभाज्य। अरे करण सिंह इंग्लिश ही लिख ले या हिंदी ही लिख ले भाई, अभाज्य भाज्य को प्राइम। अरे मूर्खों, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। आप सबके उत्तर गलत हैं, सबके उत्तर गलत हैं। कोई प्राइम लिख रहा है, कोई कंपोजिट लिख रहा है, भाज्य लिख रहा है, भाज्य। भाई साहब, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। क्यों सर? रीजन समझाओ सर। मैं बताता हूं। देखो, ऐसी संख्या जो अपने आप से और एक से, यानी दो संख्याओं से भागो, ओनली दो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। एक जो है ना दोस्तों, वो बस अपने आप से भाग होता है, अन्य किसी से एक भाग होता ही नहीं है। तो एक केवल अपने आप से भाग होता है। इस वजह से एक क्या है, ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। क्योंकि अभाज्य वो होती है जो दो संख्याओं से भागो, खुद से और एक से, और भाज्य वो होती है जो दो से ज्यादा संख्याओं से भागो। तो ये एक जो है वो दो से ज्यादा संख्याओं से भाग नहीं हो रहा, वो सिर्फ एक से भाग हो रहा है। तो सिर्फ एक ही संख्या इसको भाग दे रही है। इस वजह से ना तो ये भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा। चलो एक क्वेश्चन और है मेरा, लगे हाथ आपको। एसएससी जीडी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये सारे। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ममता रानी कह रही हैं सर मैंने तो ठीक बताया था। अच्छा, आपने बताया था मेरे को, मुझे लगा मेरे से आप पूछ रहे हो। तो भैया ध्यान दीजिएगा, मेरा आपसे अब क्वेश्चन है, 1 से 100 तक एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 होती हैं सर। 1 से 100 तक 25 होती हैं। गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से करने हैं। कौन है अभाज्य? जो खुद से और एक से होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप में। और सबसे पहले ना आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेनी है। सर छोटी ना लेकर बड़ी ले ली तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बाद में छोटी से करना ही पड़ेगा आपको। तो 2 छिके 12, फिर 2 से करोगे 2 3 6, फिर 3 से करोगे 3 एकम 3। क्लियर है बच्चों? तो 12 के गुणनखंड आए 2 गुना में 2 गुना में 3। 12 के गुणनखंड आए 2 गुना में 2 गुना में 3। तो जब भी किसी संख्या के आपसे फैक्टर पूछेगा तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? दी गई संख्या के गुणनखंड करने हैं। दी गई संख्या के क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। तो 12 के गुणनखंड हमने किए 2 गुना 2 गुना 3, पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा दोस्तों? जो संख्या जितनी बार गुना है उतनी उसकी पावर लिखेंगे। 2 कितनी बार गुना में है? 2 बार, तो आप 2 की पावर 2 लिखेंगे। 3 कितनी बार गुना में है? 1 बार। सर आपने क्या बोला? सर दोबारा बताओ। मैं बताता हूं, देखो 2 कितनी बार गुना हुआ है? 2 बार। जो संख्या जितनी बार गुना हुआ है उतनी उसकी आपको पावर लिखनी है। तो 2 बार गुना में हुआ है तो 2 की पावर आप 2 लिखेंगे, और 3 एक बार गुना में है तो 3 की पावर आप 1 लिखेंगे बच्चों। क्लियर है? अब आता है थर्ड और लास्ट स्टेप। थर्ड और लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको बच्चों? लास्ट स्टेप में क्या करना है? जितनी भी ये पावर आई हैं, देखो इसको बेस बोलते हैं। यहां बेस 2 है, पावर 2 है। यहां बेस 3 है, पावर 1 है। जितनी भी पावर होती हैं उन पावर में, जितनी भी पावर बनी है क्वेश्चन में, उन पावर में आपको एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इस पावर में एक जोड़ोगे, देखो पावर 2 है, पावर में एक ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस पावर में एक ऐड करोगे, इस पावर में एक ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पावर में एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो 12 के भाजकों की संख्या कितनी आ गई सर? 6 आ गई। दोबारा सुनेंगे बच्चों सभी। किसी भी संख्या में भाजकों की संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम फैक्टर करने हैं। फैक्टर हमने कर दिया, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ध्यान रखना, 2 गुना 2 गुना 3 हमारे फैक्टर आए। पहला काम फैक्टर करना है। दूसरा काम, जो संख्या जितनी बार फैक्टर में आया है उतनी उसकी पावर लिखना है। तो 2 की पावर 2 लिखेंगे और 3 की पावर 1 लिखेंगे। तीसरा और लास्ट स्टेप, पावर में एक ऐड करोगे और आपस में मल्टीप्लाई करोगे। अब यहां जन्म होता है एक डाउट का। डाउट क्या आता है? सर आपने पावर में एक क्यों जोड़ा? बताऊंगा दोस्तों, बिलीव मी, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। 1% भी आपका क्लास में डाउट नहीं रहेगा, किसी भी क्लास में, आज से लेकर जितने दिन तक आपका सिलेबस चलने वाला है। दावे के साथ कहता हूं, जो आपके मन में चल रहा होगा कि सर से पूछूं, आपके पूछने से पहले मैं यहाँ बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा। तो पावर में एक क्यों जोड़ा, थोड़ी देर में समझेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, या ये कहिए कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, जरूर आपको पता चलेगा। पावर में एक जोड़ा, पावर में एक जोड़ा, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, उत्तर आ गया। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। करण सिंह, जय मां सरस्वती। दोस्त अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, पहले मैं आसान आसान से 2-3 एग्जांपल मैं सोल्व करूंगा, और फिर मुश्किल मुश्किल से 2-3 एग्जांपल्स आपको दूंगा। ठीक है, आसान मैं किया करूंगा, मुश्किल आप किया करना। तो 36 के भाजकों की संख्या बतानी है दोस्तों आपको। किसके भाजकों की संख्या बतानी है? 36 के भाजकों की संख्या बतानी है। तो 36 के भाजकों की संख्या
कैसे निकाली जाएगी? 36 के भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाएगी? सबसे पहले मैंने बताया पहला स्टेप, 3 स्टेप है भैया। ओ भाई साहब, कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप्स हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। पहला स्टेप गुणनखंड, और गुणनखंड हमेशा किससे करना है? अभाज्य से। दूसरा स्टेप, आपको जो भी गुणनखंड आए हैं उनको पावर की फॉर्म में लिखना है। तीसरा, पावर में एक जोड़ के गुना। आइए करते हैं। अभाज्य से यानी 2 से, छोटी अभाज्य से करना है पहले। तो 2 से काटा तो कितने पर गया? 18 से। फिर 2 से करेंगे 9 पे, फिर 3 से करेंगे 3 पे, फिर 3 से करेंगे 1 पे। अब देखो 36 के गुणनखंड क्या आए हैं? 36 के गुणनखंड आए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। यानी जो संख्या गुणनखंड करते टाइम मिला है वो सब यहां के यहां लिख देना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा सर? दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप का मतलब हुआ कि जो संख्या जितनी बार गुना में आया है उसकी उतनी ही पावर लिखनी है। 2 की गुना कितनी बार आई है? 2 बार। तो 2 की पावर आप कितने लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 3 कितनी बार गुना में आया है? 2 बार आया है सर। तो 3 की पावर भी आपको कितनी लिखनी है? 2 लिखनी है। लास्ट स्टेप क्या होगा सर? पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। इस पावर में 1 ऐड करेंगे 3, इस पावर में 1 ऐड करेंगे 3, 3 3 कितना आ गया? 9। एंड अगेन एक डाउट आता है कि सर पावर में 1 क्यों जोड़ा? थोड़ी देर बने रहिए, आपको बताऊंगा पावर में 1 क्यों जोड़ा। ये जरूरी भी है सीखना आगे आने वाले क्वेश्चंस को करने के लिए, नए क्वेश्चंस को करने के लिए इसकी नॉलेज आना जरूरी है। कुछ बच्चों ने मुझे उत्तर दिया, मैं जरा इनका नाम पढ़ता हूं। मनीषा राजपूत का उत्तर आया है जी 9, जसवीर रुहाल का उत्तर आया है 9, श्वेता का उत्तर आया है 9, प्रवीण का उत्तर आया है 9, कमल राजपूत का, प्रियंका भयाना का, कमल राजपूत, उसके बाद अगेन है श्वेता, प्रवीण, ओके। और ये ऊपर क्या है भैया? कोमल राजपूत, मनीषा राजपूत, ये सब एक ही घर के हैं क्या? ज्योति, मनीषा राजपूत, अरे भैया कितने राजपूत इकट्ठे हो रखे हो भाई। श्वेता, प्रवीण, जस, सोमवीर, संदीप कुमार, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड भाई। सबके नाम नहीं पढ़े जा सकते, टाइम वेस्ट होगा, सॉरी गाइज। अनुराधा, अनिका सिरसवाल, करण सिंह, अन्नू, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। जनीश बंसल, सुलेखा चौहान, वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स नाइस। एक क्वेश्चन और है दोस्तों आपके लिए, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और है आप सभी के लिए। मैंने दिया 50। भाई साहब एक गाना है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो वही सेम कहानी हमारे मैथ्स में चलेगी। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे लेवल को ऊपर लेके चलेंगे और आपको एकदम हद से गुजार देंगे, एकदम सीजीएल लेवल तक सब कुछ। और मुश्किल नहीं लगेगा। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी मत करो, ये देख के मत करो कि ये एग्जाम दे रहा हूं यार, दो शब्द ज्यादा पढ़ने हैं, 2 लाइन ज्यादा पढ़नी है, सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो पेपर सामने हो वो अप्लाई करो ना यार, मैं सिखा रहा हूं ना आपको हर एग्जाम के लिए। 50 के भाजकों की संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप गुणनखंड करना है। कुछ बच्चों के उत्तर भी आ गए, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शानदार। तो सबसे पहले देखो, अभाज्य संख्या 2 से हम फैक्टर करेंगे, कितने पे जाएगा? 25 पे जाएगा। फिर 5 से करूंगा, 5 पे जाएगा। फिर 5 से करूंगा, 1 पे जाएगा। तो 50 के गुणनखंड क्या आए? अच्छा, जैसे जैसे आप चीजों को सीख रहे हो, जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, समय बचाना सीखिए। अब आप पहला स्टेप स्किप कर देंगे, पहला स्टेप क्या कर देंगे? स्किप करेंगे। देखो यहां से देख के पता तो चल ही रहा है ना मेरे को कि 2 की पावर कितनी आएगी? 1 आएगी। फिर 5 को देखो, 5 की पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। 2 की पावर 1 आएगी और 5 की पावर 2 आएगी। डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखिए, समय बचाना सीखिए। तो पहला स्टेप स्किप किया, सीधे सेकंड स्टेप से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा पावर में 1 जोड़ना है और मल्टीप्लाई कर देना है। इस पावर में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, इस पावर में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। पावर में 1 ऐड करना है, कितना ऐड करना है? 1 ऐड करना है। क्यों करना है? आई विल सिखाएगा यू को। तो यहां पर 1 जोड़ा, यहां पर 1 जोड़ा, मल्टीप्लाई किया, कितना उत्तर आ गया दोस्तों? 6 उत्तर आ गया। और सभी बच्चों का उत्तर धाए 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 एकदम गोली की तरह आ रहा है। 6, करण सिंह, सुलेखा, अमन, सपना, ज्योति, शिवम, अनुराधा, और करण सिंह तो बार बार आंसर छापे जा रहे हैं, अंजू सहारन, गोपाल शर्मा, जसवीर रुहाल, जनीश बंसल, बलिंदर गलत है भाई उत्तर, सिमरन सही है भाई उत्तर, अनुराधा सही है, प्रवीण सही है,
नीतिका सही है, अन्नू सही है, ममता सही है, मनीषा राजपूत सही है, आशीष बमला सही है, नीलम बामनिया गलत है भाई, बस भाई इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते नाम, सॉरी फॉर दैट। ज्योति लोहान 6 सही है, ज्योति लोहान। अनिकेत 6, अनिका सिरसवाल सही, दीपक सियोकंद 6। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर रॉकिंग गाइज, यू आर रॉकिंग, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन, फिर आपको ये राज बताऊंगा कि आखिर एक क्यों जोड़ा है पावर में। आप बताइए 100 के भाजकों की संख्या। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान मैंने करवाए, मुश्किल आपको करने हैं। बताइए दोस्तों 100 के भाजकों की संख्या। 30 सेकंड से आपके पास ओनली। क्या बात है सर, अमेजिंग, समझ आ रहा है आपका पढ़ाया हुआ। थैंक यू ज्योति, थैंक यू वेरी मच। सब कुछ आएगा दोस्तों, बस विश्वास रखिए और क्लास प्रतिदिन ज्वाइन कीजिए, प्रतिदिन ज्वाइन कीजिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अगले 4 महीने में मैथ का मास्टर बनाऊंगा और दावे के साथ कह रहा हूं आप मास्टर बनेंगे, घोल के पिलाऊंगा आपको, टेंशन वाली बात नहीं है। 9999999999 वेरी गुड। ममता, अन्नू, करण, जस, प्रियंका सुसा जिनका नाम नहीं बोल पाया, सॉरी भाई, जसवीर रुहाल, शिवम शर्मा, आशीष सिंहमार, सोमवीर, करण सिंह, नीतिका, प्रियंका, रितिका, ममता, मानसी, सिमरन, मोहित, अमन, सुलेखा, कोमल, कपिल, संदीप कुमार, नीलम खटक, गोपाल शर्मा, वेरी गुड भाई, ज्योति, अमन पांचाल, प्रवीण, रितिका कश्यप, तनीषा सिसोदिया, करण सिंह 9, जनीश बंसल 9। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड यार, यू आर रॉकिंग गाइज। इधर देखिए 100 के भाजकों की संख्या आपको निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 100 के गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 100 के गुणनखंड करेंगे। और यहां पर एक कलाकारी और सिखाऊंगा आपको। देखिए यहां पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 50 पे गया, फिर 2 से किया, 25 पर गया, फिर 5 से किया, 5 पर। भाई नाम उन्हीं के पढ़े जाएंगे जो तुरंत आंसर देगा। टाइम लगाओगे तो आंसर खत्म हो जाएंगे। पिंकी 25 गलत है भैया, पंजू पंजू 25, 5 एकम 5। अब देखो पहला स्टेप स्किप कीजिए, खा जाइए पहला स्टेप अपने माइंड में। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये आपके फैक्टर आए हैं। अब आपको क्या करना है, जो संख्या जितनी बार गुना में आया है सीधे उसकी उतनी ही पावर लिख देनी है आपको। तो 2 गुना 2 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। 5 कितनी बार है, 2 बार आया। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 की पावर कितनी लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे। अब आते हैं सीधे लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप क्या है, सर मैं पहली बार क्लास लगा रही हूं। पहली बार नहीं, प्रतिदिन लगाना है, प्रतिदिन। यहां पर देखो पावर में एक जोड़ा सर, पावर में एक जोड़ा सर, 3 तिया 9, और सबका आंसर क्या था, 9। एक 6 दिया है मनीषा राजपूत ने, गलत जवाब। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए भैया। अब मैं आपको इसका बेसिक सिखाऊंगा। सर मेरे पास जो कॉपी पेन भी नहीं है, जो पढ़ूं, माइंड में आंसर। वाह जी वाह, जस, तालियां जस के लिए, वेरी गुड, गजब। सर एक क्यों जोड़ा, अरे करण बाबू कहां खोए हुए हो यार, ये तो मैं खुद बोल रहा हूं शुरू से। एक क्यों जोड़ा बताऊंगा भाई, थोड़ा सा सब्र कर यार, ये बाबूराव का स्टाइल है रे बाबा, थोड़ा सा वेट कर, थोड़ा समय लगेगा। पहले आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और फिर धीरे धीरे, अभी गाना गाया था मैंने, सुना नहीं आपने, कि धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। भाई एक एक चीज बताऊंगा, माइंड में डाउट रह जाए ना, माइंड में डाउट रह जाए, जो मर्जी बोल देना यार कमेंट में, डाउट नहीं छोड़ूंगा आपका, टेंशन वाली बात नहीं है। इधर देखो भाई साहब, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि भैया ये जो पावर में एक हम जोड़ रहे हैं, ये जो हम पावर में एक जोड़ रहे हैं, वो क्यों जोड़ रहे हैं। ममता रानी कह रही है सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू ममता, बस ऐसी ऐसी बातें बोलते रहा करो, मक्खन लगाते रहा करो, एकदम जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारे लिए। सर जिसका 6 आंसर है जी, उसने सेम भाजकों को बताया है जी। हाँ सब गड़बड़ कर रहा है यार। ए भैया अब इधर देखो, शांति से इधर देखो भाई सभी बच्चे। हम पावर में एक जोड़ रहे हैं, जो हमने ट्रिक की है ना, उस ट्रिक में पावर में एक जोड़ रहे हैं। तो अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि सर पावर में एक क्यों जोड़ रहे हो। 2 भी जोड़ सकते थे, 3 भी जोड़ सकते थे, 4 भी जोड़ सकते थे, गुना कर सकते थे, माइनस कर सकते थे। सर आप जोड़ ही क्यों रहे हो, पावर में एक जोड़ ही क्यों रहे हो। आ जाओ उस चीज को समझाता हूं। देखो ये तो आपने 100 के गुणनखंड किए हैं। अब कमेंट मत करना भी प्लीज, मैं कमेंट्स पढ़ने में विश्वास कम रखता हूं, फिर भी इतना पढ़ रहा हूं आज। नहीं तो मेरी क्लासेस उठा के देखिएगा, रिकॉर्डेड मिलेंगी। कमेंट्स में नहीं पढ़ता हूं आमतौर पर, वो तो थोड़ा सा शुरू का टाइम है, पढ़ देता हूं, तुम खुश हो जाओगे इसके लिए। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, 100 के गुणनखंड आए हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये तो 100 के गुणनखंड आए हैं। अब 2 की पावर 2 के भी तो आगे कुछ गुणनखंड होंगे, 5 की पावर 2 के भी तो आगे कुछ गुणनखंड होंगे। तो आपको क्या करना है भाई, ध्यान से सुनना, बेसिक बहुत जरूरी है भाई सीखना। बेसिक जितना अच्छा ट्रिक सीखा उतने अच्छे से बेसिक भी सिखाऊंगा आपको, कुछ सीखना है। 2 की पावर 2 के गुणनखंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बेसिक से कर रहे हैं, 2 की पावर 2 के गुणनखंड करेंगे। तो 2 की पावर 2 के गुणनखंड करोगे तो पहला गुणनखंड आएगा 2 की पावर 0, उसके बाद आएगा 2 की पावर 1, फिर आएगा बच्चों 2 की पावर 2,
क्या करना है आपको जीरो पावर से शुरू कर देना है, जीरो पावर से लिखना शुरू कर देना है, और जहां तक ये वाली पावर है वहां तक लगातार सीक्वेंस में लिखते चलना है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 किसके फैक्टर हैं? 2 की पावर 2 के फैक्टर हैं। उसके बाद 5 की पावर 2 के फैक्टर लिखने हैं आपको। 5 की पावर 2 के फैक्टर कैसे लिखेंगे सर? वैसे ही सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 की पावर 0 लिखनी है। भाई बेसिक जरूर समझना, इसके बिना आगे का चैप्टर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बेसिक समझ के चलना है, टिक के भरोसे नहीं रहना है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, जीरो से शुरू करते हुए जहां तक ये पावर है वहां तक कंटिन्यू लिखते चलना है। कैसे लिखना है? कंटिन्यू लिखते चलना है। ओके, अब देखिए यहां पर कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं सर। यहां पर कितने फैक्टर हैं? 1 2 3, 3 फैक्टर हैं सर। ये तीनों फैक्टर एक एक करके इन तीनों से गुना होंगे और 3 तिया 9 फैक्टर बनाएंगे दोस्तों। ये 3 फैक्टर एक एक करके इन तीनों से गुना होंगे और 3 तिया 9 फैक्टर बनाएंगे। सर आपने एक बात बोली सर, एक एक करके गुना होंगे, ये इन 3 फैक्टरों से एक एक करके गुना होंगे। सर इसका क्या मतलब है सर? सिखाऊंगा, वेट कीजिए। लेकिन पहले हम इस बात का जवाब खोजते हैं कि सर पावर में 1 क्यों जोड़ा जा रहा था। आपने देखो इधर फैक्टर 3 आए हैं, इधर फैक्टर 3 आए हैं, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, लेकिन वो 1 कौन जुड़ रहा है? जो ये आप पावर लिखे हो ना दोस्तों, 2 की पावर 2, इस पावर में ना ये वाली पावर कभी काउंट नहीं हो पाती है। दोबारा सुनो, ये जो पावर आपने लिखी है उसमें ये दोनों तो काउंट हो जाती हैं, लेकिन कभी भी इस पावर में ये जीरो वाली पावर काउंट नहीं होती है। लेकिन है तो ये भी इसका एक फैक्टर। इसी को काउंट करने के लिए हम लोग पावर में कितना ऐड करते हैं दोस्तों? 1 ऐड करते हैं। अगेन देखिए 5 की पावर 2 था, कितने फैक्टर थे? 3 फैक्टर थे। तो ये जो पावर 2 आई है ऊपर में, इस पावर में कभी भी ये वाली पावर काउंट नहीं हो पाती है। लेकिन ये है तो इसी का एक पार्ट, इसी का एक फैक्टर है, काउंट तो करना होगा आपको। तो ये दोनों तो काउंट हो गए हैं। जीरो वाली पावर कभी काउंट नहीं हो पाती है। इस जीरो वाली पावर को काउंट करने के लिए ही हम लोग पावर में हर बार कितना ऐड करते हैं? 1 ऐड करते हैं। अब एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं पावर में 1 क्यों जोड़ते हैं। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं आपको अगली कहानी बताऊंगा कि ये 3 फैक्टर इन 3 फैक्टरों से एक एक करके गुना होते हैं कैसे, एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए सभी बच्चे। जस्ट टाइप ए वाई गाइज, यस नहीं, जस्ट टाइप ए वाई, जस्ट टाइप ए वाई, जस्ट टाइप ए वाई। डन सर। एक बार और सिखाता हूं भाई, एक बार और सिखाता हूं। ये क्यों सिखा रहा हूं, क्यों इतना जोर लगा रहा हूं इस पे? इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा और वो आपको तभी समझ में आएगा जब ये बेसिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो भैया 2 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 2, ये गुणनखंड आए थे हमारे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनके फैक्टर लिखे। इसके फैक्टर आप लिखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। फिर 5 की पावर 2 के फैक्टर लिखिए, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। क्लियर है कैसे लिखा जाएगा? 0 से। एक बच्चे का बीच में कमेंट आया था कि सर अगर यहां 2 की पावर 3 हो तो बच्चे आप 2 की पावर 3 भी लिख दोगे यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर 2 की पावर 4 हो तो 0 1 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तक, जहां तक यहां पावर हो वहां तक जीरो से लिख के जहां तक ये पावर हो वहां तक लिखना है। क्लियर है भाई? अब बात थी कि सर पावर में 1 क्यों जोड़ा, तो ये जो ऊपर वाली पावर होती है उसमें कभी भी ये वाला फैक्टर, जीरो पावर वाला फैक्टर काउंट नहीं होता। इसी को काउंट करने के लिए हम पावर में 1 ऐड करते हैं बच्चों। फिर उसके बाद इधर देखो 5 की पावर 2 में ये दोनों तो काउंट हो जाते हैं, इस पावर में ये दोनों तो काउंट हो जाते हैं, ये काउंट नहीं हो पाता। इसी जीरो वाली पावर को काउंट करने के लिए, इसी जीरो वाली पावर को काउंट करने के लिए हम पावर में कितना ऐड करते हैं? 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो आप सबको ये तो समझ में आ गया कि पावर में जो हम ट्रिक में देखो, ऐसे क्वेश्चन करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं करना है। आपको करने का तरीका वही रहेगा जो आपने शुरू में सीखा, स्टार्टिंग में सीखा। लेकिन ये तरीका सीखना जरूरी है आगे के क्वेश्चंस को समझने के लिए। अब आ जाओ अगली बात पे भाई। मैंने एक बात बोली थी बच्चों कि इधर 3 फैक्टर हैं और इधर 3 फैक्टर हैं। ये 3 फैक्टर एक एक करके इन तीनों से गुना होंगे और टोटल 9 फैक्टर बनाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए। देखिए एक्चुअली होगा क्या ना दोस्तों, एक्चुअली होगा क्या ना
कि सबसे पहले देखो ये वाला फैक्टर आप उठाओगे और ये फैक्टर एक एक करके 1 बाई 1 इन तीनों से गुना होगा। किन से? इन तीनों से। देखो कैसे, 2 की पावर 0 एक बार गुना होगा 5 की पावर 0 से, फिर यही 2 की पावर 0 गुना होगा 5 की पावर 1 से, फिर यही 2 की पावर 0 गुना होगा 5 की पावर 2 से। समझ में आया दोस्तों? ये नंबर पहले एक एक करके 1 बाई 1 इन तीनों से गुना होगा। फिर सेकंड नंबर उठा लीजिए, 2 की पावर 1 उठा लीजिए। अब 2 की पावर 1 की बारी है, ये 2 की पावर 1 इन तीनों से एक एक करके गुना होगा, यानी एक बार 5 की पावर 0 से, फिर यही 2 की पावर 1 5 की पावर 1 से। इत्मीनान से देखिए, घबराना मत, इत्मीनान से देखना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है? जल्दबाजी करोगे नुकसान तय है आपका। 5 की पावर 2 5 की पावर 2 से, सॉरी। उसके बाद में 2 की पावर 2 को पकड़ लीजिए सर, 2 की पावर 2 एक एक करके 1 बाई 1 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यही 2 की पावर 2 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यही 2 की पावर 2 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 2 की पावर 2 इन तीनों से। तो इस प्रकार से देखो, किसी भी नंबर की बच्चों पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखना। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 लिख दोगे ना, कितना भी बड़ा नंबर हो वो, अगर पावर 0 लिख दोगे उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 एकम 1, फिर ये 1 है, 1 पंजा 5, फिर उसके बाद ये 1 है, 1 ये 25 है, ये 25 आ जाएगा आपका, ये 2 है, ये 1 है, 2 एकम 2 आ जाएगा, फिर 2 पंजे 10 आ जाएगा, फिर 2 और ये 25 50 आ जाएगा, फिर 4 और ये 1 4 एकम 4 आ जाएगा, फिर 4 और 5 20 आ जाएगा, 4 पंजा 20, और उसके बाद में कहां थे हम? यहां थे। उसके बाद में 4 और ये 2500। तो ऐसे आपको करना नहीं है भाई, ये समझाने के लिए, कभी जिंदगी में नहीं करना है आपको। आपको करना उस ट्रिक से है जो मैंने आपको शुरुआत में सिखा दी है। ओके, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, प्रूफ दिखाया कि कैसे बने हैं ये नो फैक्टर। अब एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर एकदम बाढ़ ला दो वाई वाई की, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई तो। ये है पूरा क्वेश्चन का बैकग्राउंड। हाँ भाई, हाँ जस, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 क्यों आती है, ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सर्स इंडिसेस घातांक करने का चैप्टर कराऊंगा, तब आपको एक्सप्लेन करूंगा इस बात को कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 क्यों होती है। क्लियर? जस्ट टाइप ए वाई गाइस, जस्ट टाइप ए वाई, जस्ट अ बिग वाई। क्लियर सर? वाई 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 वाई, प्रीति वाई, पूजा पवार वाई, अनिका जायसवाल वाई, नीलम खटक वाई, अंजू सहारण वाई, सब क्लियर है सर एकदम। सोमवीर वाई, ज्योति वाई, मनीषा वाई। ओके सर, बेस्ट टीचर, बेस्ट कुछ नहीं है सर, गुड पढ़ाते हो सर कोमल, थैंक यू भाई। वाई वाई वाई, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। चलिए भैया, अब कहानी को करते हैं यहां समाप्त, और कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हल करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है आप सबके सामने। अब की बार है कि 150 के भाजकों की संख्या कितनी होगी। अब की बार प्रश्न है कि 150 के भाजकों की संख्या कैसे होगी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, कम ऑन गाइस। 150 के भाजकों की संख्या कितनी होगी? नाइस सर, नमस्कार श्रीमार ग्रुप, नमस्कार भाई साहब। यस सर, क्लियर। ओके ओके गाइस, अब नाउ फोकस ऑन 150। 150 के भाजकों की संख्या कितनी है? कमेंट फास्ट गाइस, कमेंट फास्ट। 150 के भाजकों की संख्या कितनी है? फटाफट भाई, फटाफट फटाफट आंसर। अठारह भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, मे भी 4, मे भी नहीं, पक्का। अनीसा बमिया का 12 है, वंदना का 12 है, सिमरन का 12 है, जनदीप 12, जनीश 12, सोमवीर 12, जस 12, संदीप कुमार 12, प्रीता का 12, मनीषा राजपूत का 12, आशीष सिन्मार का 12, श्वेता का 12, जस का 12, अंजू सिन्मार का 18, नहीं अंजू का 12 है, सॉरी, कोमल का 18 है, पक्का 12 है सर, सोमवीर कह रहा है, ममता रानी 12। चलिए देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। 150 के भाजकों की संख्या आपको निकालनी है, 150 के भाजकों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करेंगे। 2 से काटा 75 पर, अब ये 75 तो 2 से कट नहीं रहा। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि कोई नंबर 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है? डिविजिबिलिटी रूल में सिखाऊंगा आगे, फिलहाल के लिए सुन लो।
कोई नंबर 2 से भाग होगा तो लास्ट में या तो 0 होगी या लास्ट वाला नंबर 2 से कट रहा होगा। कोई नंबर 3 से भाग हो रहा है, ये फीलिंग कैसे आएगी? अंकों का जोड़ अगर 3 से कटे, अंकों का जोड़ डिजिट सम अगर 3 से कटे, वो पूरा नंबर 3 से कटेगा। जैसे 7 और 5 12 हो गया, अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है तो पूरा नंबर 3 से कटेगा। तो 3 से काटो इसको, 25 पे जाएगा। अब ये 5 पे कटेगा, 5 5 25, 5 एकम 5। तो 150 के गुणनखंड क्या है? 2 की पावर 1 आ गई, 2 की पावर 1 आ गई, 3 की पावर भी 1 आ गई, 3 की पावर भी कितनी आ गई? 1 आ गई, 5 की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। ये हमने जितने भी गुणनखंड आए हैं उन सभी गुणनखंडों को पावर की फॉर्म में लिख दिया है गाइस। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब इसके बाद शुरू होती है असली कहानी। लास्ट स्टेप क्या है सर? पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई, इसमें एक जोड़ा 2, इसमें एक जोड़ा 2, इसमें एक जोड़ा 3, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12। अब आप मुझे बताएंगे कि पावर में एक क्यों जोड़ा? अब जवाब आप देंगे मुझे, भैया मैंने हर एक पावर में एक क्यों जोड़ा, किसको काउंट करने के लिए एक जोड़ा? नाउ जस्ट कमेंट फास्ट गाइज। 12 जिसका भी उत्तर था बिल्कुल सही था भाई, वेरी गुड। अब आप लोग कमेंट करके बताइए पावर में एक क्यों जोड़ा? अभी आप मेरे से पूछ रहे थे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पावर में एक क्यों जोड़ा? इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिए। किसके नाम का हम लोग ये एक जोड़ रहे हैं? एक जोड़ ही क्यों रहे हैं? एक्स की पावर 0 होती है सर, 0 की पावर के लिए, 0 पावर के लिए एग्जैक्टली क्योंकि देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं भाई, कोई बच्चा भाई साहब कोई बाद में जुड़ा होगा उसके लिए। 2 की पावर 1 के फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 के फैक्टर करोगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। 0 पावर से शुरुआत करनी है, जहां तक ये पावर है वहां तक लिखनी है। जैसे ये देखो 5 की पावर 0 होगा, आप बोलो ना ए भाई साहब बोलते काहे नहीं हो? इधर देखो बोलो 5 की पावर 1, अगला बताओ, अगला 5 की पावर 1 के बाद क्या होगा? एग्जैक्टली 5 की पावर 2 होगा। आप बोलते रहो, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। तो यहाँ 2 फैक्टर, यहाँ 2 फैक्टर, यहाँ 3 फैक्टर, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, ये आपस में गुना होकर 2 दूनी 4, यहाँ कितने बनेंगे? 12। सब कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कॉम्बिनेशंस के पीछे नहीं जाना आपको, ट्रिक के पीछे जाना है सीधे। तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12 आपका आंसर आ जाएगा गाइज, 12 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और ये एक क्यों ऐड करते हैं पावर में? क्योंकि देखो 2 की पावर 1 जब आप लिख रहे हो ना, तो ये 0 वाली जो पावर है ना यार, ये कभी काउंट ही नहीं हो पाती है ऊपर वाली पावर में। और इसी को काउंट करने के लिए, इसी को काउंट करने के लिए हम लोग यहाँ एक ऐड करते हैं, इसी को काउंट करने के लिए हम लोग एक ऐड करते हैं, इसी 0 वाली पावर को काउंट करने के लिए हम लोग एक ऐड करते हैं। समझ में आया आपको? नाउ जस्ट टाइप अ बिग वाई, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई। नाउ जस्ट टाइप अ बिग वाई गाइज, एक्टिव रहिए, एक्टिव, फटाफट फटाफट। फिर आपको मैं अलग क्वेश्चन करवाऊंगा। अब आपको मैं अलग क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं भैया, नंबर ऑफ फैक्टर्स चल रहा है और रेगुलर जुड़िए क्लास में, रेगुलर जुड़िए। एक दिन 2 दिन जुड़ने से नहीं होगा, पैसा खराब होगा आपका। पैसा खराब नहीं करने का है भाई, पैसा यूज करने का है, 0 की पावर कम करने के लिए। ओके गाइस, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जस्ट टाइप अ बिग वाई, गुड। ध्यान दीजिएगा भैया, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अब मैंने वही 12 ले लिया दोबारा से, वही 12 ले लिया दोबारा से। थोड़ी शैतानी करेंगे इसके साथ। 12 के सम भाजकों की संख्या, 12 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। 12 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। इसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों इवन फैक्टर। क्या कहा जाता है? इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। 12 के, सर भोजपुरी बोल के सुना दो, है ऐसे निकलती है भोजपुरी, आओ हवेली पे कभी सुनाऊंगा। 12 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करो। इवन फैक्टर, फ्लो फ्लो में निकलती हैं चीजें। तो 12 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करो। आपसे पूछा गया इवन फैक्टर्स ज्ञात करो। तो एक बार वैसे देखते हैं, बेसिक से देखते हैं। 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 12 से कटता है। बात हो रही है कि सर समभाजक कितने होंगे? समभाजक, तो सम देखो, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। समभाजक कितने होंगे? ओनली 4। समभाजक कितने होंगे? ओनली 4 होंगे। लेकिन बात तो फिर वही आ गई, बड़ा नंबर होगा तो ऐसे काउंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या ट्रिक यूज होगी? बड़ी आसान। देखो दोस्तों, शुरू के 2 स्टेप वही रहेंगे, स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स हर क्वेश्चन में वही रहेंगे। चाहे आपसे कुल भाजक पूछे, चाहे आपसे समभाजक पूछे, चाहे आपसे विषम भाजक पूछे, जो शुरुआत के 2 स्टेप्स हैं वो सब में सेम रहेंगे दोस्तों। ओके, तो आइए करते हैं। 2 से काटेंगे बच्चों, 2 छिके 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, फिर 3 से काटेंगे 1,
फैक्टर किया, फैक्टर को हमने लिख दिया। 2 कितनी बार गुना में आया है? 2 बार। 2 की पावर कितना हो गया? 2 हो गया। 3 कितनी बार आया है? 1 बार। तो 3 की पावर कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर है आप सबको? आते हैं आगे, आते हैं आगे। हमसे क्या पूछा है? समभाजकों की संख्या पूछा है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में समभाजकों की संख्या पूछेगा, जब भी क्वेश्चन में नोट बना के लिखनी है। ये बातें जो मैं एक्स्ट्रा बातें बताता हूं ना, उसको NOTE नोट बना के लिखना है। जब भी प्रश्न में समभाजकों की संख्या पूछेगा तो 2 की पावर में कुछ ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना सर? बताऊंगा भाई, बताऊंगा, शांति रखिए। यहां पर देखिए, 2 की पावर सेम टू सेम लेनी है। जब भी प्रश्न में समभाजकों की संख्या पूछेगा, 2 की पावर सेम टू सेम लेनी है। और उसके अलावा 2 को छोड़कर जितने भी नंबर हैं, सबकी पावर में 1 जुड़ेगा, हमेशा जुड़ेगा। चाहे सम पूछे, विषम पूछे, कुल भाजक पूछे, हर केस में जुड़ेगा। अगेन सुनिए, जब भी प्रश्न में समभाजकों की संख्या निकालनी हो, इवन फैक्टर्स निकालने हो, 2 की पावर सेम टू सेम लेनी है, सेम टू सेम लेनी है, कुछ ऐड नहीं करना। ये रूल सिर्फ 2 के लिए है और किसी के लिए नहीं है। 2 की पावर सेम टू सेम, और 2 को छोड़कर जितने भी नंबर हैं उनकी पावर में आप हर बार 1 जोड़ोगे। ऐसा क्यों? क्यों का जवाब दूंगा, वेट कीजिए। 2 दूनी 4, नो रट्टाफिकेशन, ओनली क्लैरिफिकेशन। 4 आंसर आ गया दोस्तों। अभी हमने थोड़ी देर पहले बेसिक से देखा था कितने ऐसे भाजक थे जो 12 को भाग कर रहे थे, 4 थे। अगेन हमने वो प्रूव कर लिया अपनी ट्रिक से भी। कितने आंसर आ गए? 4। नाउ जस्ट कमेंट अ बिग वाई अगर आपको समझ में आई। फटाफट गाइस, कम ऑन। वाई की बाढ़ आ जानी चाहिए, ऐसे एकदम धुआं धुआं कर दो वाई का। जस्ट टाइप अ बिग वाई अगर आपको समझ में आई तो। फिर आपको ये बताऊंगा मैं 2-3 क्वेश्चंस के बाद में, नहीं तो नहीं बताऊंगा। पावर में कुछ ऐड क्यों नहीं किया, पावर में कुछ ऐड क्यों नहीं किया, यहां पर पावर सेम क्यों ली, अगर आप जानना चाहते हैं तो वाई की बाढ़ आ जानी चाहिए कमेंट्स के अंदर। एकदम फाड़ के रख दो एकदम सिस्टम को। बिग वाई, वेरी गुड, यस 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 यस, दैट्स द स्पिरिट। इस जोश, इस उमंग के साथ पढ़ना है, एक्साइटमेंट रख के पढ़ना है। ओके, शिवम शर्मा कह रहे हैं नहीं आया। भाई शिवम बता दे मेरे भाई क्या नहीं आया, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा भाई। शिवम कुमार, शिवम शर्मा का कमेंट है, मेरे को नहीं आया सर, बाकी सबका कमेंट है भाई। तो भैया शिवम के लिए आप सभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। भाई का एक बार डाउट देख लेते हैं। डाउट भाई शिवम देखिए, ये तो बोलना मत दोबारा कराओ, मैं बोल दूंगा रिकॉर्डिंग देखो। आप बताइए दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है शिवम शर्मा, शिवम या जो भी था। जल्दी भैया शिवम, 10 सेकंड है शिवम आपके पास, अदरवाइज मैं टप जाऊंगा आगे। सबका भाई आ गया भाई, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ऐसे उमंग के साथ जुड़े रहो, एकदम कलेजा निकाल के रख दूंगा भाई साहब। सवाल क्या चीज है, दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। जनीश बंसल कह रहे हैं सर इवन नंबर में बस 2 की पावर सेम रखनी है। एग्जैक्टली, इवन नंबर, इवन भाजक जब भी पूछे, इवन फैक्टर्स समभाजक जब भी पूछे, तो उस केस में आपको सेम लेना है। भाई उसका नहीं आया, वो वैसे गोली दे रहा था अपने को, छोड़ो उसको। चलो भैया इधर देखो, मैं रुका हुआ था ना, एक बच्चा डाउट बोला, एक बच्चा बोला नहीं आया है ना, उसके लिए रुका हुआ था। चलो भैया पहले ना 1-2 क्वेश्चन और करो, फिर सिखाता हूं आपको कि भाई पावर में 1 क्यों नहीं ऐड किया। पहले आप मुझे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ। 50 के समभाजकों की संख्या, 50 के समभाजकों की संख्या बताओ। प्रवीण कह रहा है 522 करो सर। भाई करेंगे, थोड़ा सा वेट कर, थोड़ा सा वेट कर, 522 करेंगे, तुम खुद ही करके आंसर दोगे 522 का। 50 के समभाजकों की संख्या याद करो दोस्तों, फटाफट दोस्तों, फटाफट। 50 के समभाजकों की संख्या, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी, क्विक, बी क्विक। 20 मोर सेकेंड्स, 20 मोर सेकेंड, ज्यादा दे रहा हूं, 10 सेकेंड का काम था। 3 3 3 3, वेरी गुड। 3 3 3 4, मनीषा रानी 3 3 4, ये क्या था, 3 3 3 4 डायरेक्ट। 10 6 पिटोगे तुम अब। 6 3 3 3 3, ममता रानी 3 को 4 बार लिख दोगी तो 3333 हो जाएगा। 6, ओके। तनीषा सिसोदिया, बलिंदर, अमन, अन्नू, अरे भैया 6 6 25, ओ माय गॉड। प्रियंका, विनोद गुज्जर 2, आशु सरबता 3 6, कोमल 6, मोनिका 3, सपना 6। चलो भैया इधर देखो, अब मेरी बारी है, इधर देखो, इधर 50 के समभाजकों की संख्या निकालनी है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 50 के गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड आप करेंगे भैया जी 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। 50 के गुणनखंड आ गए 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। ये स्टेप सब में सेम रहेगा, चाहे आपसे कुल पूछे, सम पूछे, विषम पूछे, ऑलवेज सेम। ओके,
नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया, 2 की पावर में कभी भी ऐड नहीं करना, 2 की पावर में कभी भी कुछ ऐड नहीं करना। समभाजकों की संख्या निकालते टाइम 2 की पावर सेम टू सेम लेनी है, 2 की पावर सेम टू सेम लेनी है। 2 की पावर सेम टू सेम लिख दी भैया, क्या लिख दी, एक, एक हो एक, 2 हो 2, 3 हो 3, 4 हो 4, 5 हो 5, सेम टू सेम छापना है। उसके बाद देखो यहां पर एक ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मित्रों, यानी कि 3 जवाब सही है। और 3 को छोड़कर जो भी 6, 12, 25 न जाने क्या क्या दे रहे थे, उन सब का जवाब गलत है। अब बताओ किसका जवाब सही है। जिसका जवाब सही था एक बार उनकी पहचान करेंगे। जिनका जवाब सही था एम 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 एम, मी, माई, मेरा जवाब सही था। तो जिसका जवाब सही था जस्ट टाइप एम गाइस इन कमेंट बॉक्स। मेरा नहीं लिखना है, एम लिखना है। बलिंदर का सही था, प्रियंका का सही था, मनदीप का सही था, वे झूठ मूठ में मत लिखना। कपिल का सही था, जनिस, अनु, अनु, जसवीर, नमन, ज्योति, रवीश, प्रियंका सुतर, शिवानी, संदीप कुमार, सोमवीर, मनीष, सिमरन, वेरी गुड। बस अब शांत हो जाओ। अब देखो एक और क्वेश्चन, फिर आपको बताऊंगा पावर में हमने यहां पर कुछ ऐड क्यों नहीं किया। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, अगला क्वेश्चन, एक उस बच्चे का भी नंबर था 522, मैं लिख देता हूं, थोड़ी देर में इसको भी सोल्व करेंगे। 150 नहीं, चलो 100 ही ले लो। 100 के समभाजकों की संख्या बता दो, 100 के समभाजकों की संख्या बता दो। ये इसलिए दे रहा हूं, अभी अभी फैक्टर कर चुके हो, टाइम नहीं लगेगा, धाए 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 आंसर बता दोगे। परवीन भाई यहां समझ ले भाई, यहां समझ ले भाई, दोबारा एक्सप्लेन हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो भैया देखो, इधर देखो सभी, 100 के समभाजकों की संख्या, धाए 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 आंसर आना चाहिए। अमन का 6, अक्षरा का 6, ममता का 6, संदीप कुमार का 6, शिवानी का 6, नीलम, तनीषा, रवीश, पूनम देवी, सोमवीर, संदीप कुमार, अमन चहल, ममता, तनीषा सिसोदिया, ज्योति, जस, बलिंदर, प्रीता, शिवा शर्मा, मोनिका, पूजा पवार, हर्ष, मोहित, गोयल, शीतल, कपिल शर्मा, जस, मनीषा राजपूत, श्वेता, अंशु, सरबता, कोमल राजपूत, जसवीर, सिमरन, अमन, कपिल शर्मा, निकिता। भाई देखो सबके नाम पढ़ दिए, अब और नहीं पढ़ूंगा। 100 के समभाजकों की संख्या बतानी है दोस्तों आपको, 100 के क्या बतानी है, 100 के समभाजकों की संख्या बतानी है। अगेन फैक्टर, अगेन फैक्टर, अगेन फैक्टर, 2 से काटा 50, 2 से काटा 25, अरे बाबा ढंग से लिखा जा, भुंडा मत लिखा जा। 5 जो 5 जो 25, 5 एकम 5। तो भैया जी 100 के गुणनखंड आए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्लियर है भाई साहब। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट स्टेप, जब भी प्रश्न में, जब प्रक्का 6 है जी, जब भी प्रश्न में समभाजकों की संख्या पूछी हो, 2 की पावर में कुछ ऐड नहीं करना, क्यों नहीं करना, आई विल बताएगा, यू विल वेट करेगा। तो यहां पर 2 की पावर सेम टू सेम लिखनी है, सिर्फ 2 के लिए रूल और किसी के लिए नहीं है, तो 2 की पावर सेम टू सेम रखनी है। उसके बाद इस पावर में 2 को छोड़कर जितने भी नंबर हैं उनकी पावर में एक जुड़ेगा, 2 को छोड़कर जितने भी नंबर हैं उनकी पावर में हर बार एक जुड़ेगा, चाहे आप कुल भाजक निकाल रहे हो, चाहे सम निकाल रहे हो, चाहे विषम निकाल रहे हो। क्लियर है दोस्तों। तो 2 तिया कितना आंसर आ जाएगा सर आपका, 6 आ जाएगा। याद रखिएगा जब भी समभाजक निकालना है 2 की पावर सेम, बाकी की पावर में एक जोड़ना है। ऐसा क्यों करना है ये मैं थोड़ी देर में अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। 6 आंसर आ गया भैया, ए भाई जी उत्तर आ गया 6। सोमवीर कह रहा है पक्का है जी 6, एकदम पक्का है सोमवीर, एकदम मोहर लगा दी भाई साहब। विनोद गुज्जर कह रहा है 24, सुलेखा चौहान कह रहा है 6, नितिका कह रही है 6, प्रियंका सूत्र कह रहा है एम, एम मतलब मेरा सही है जी, ओ या प्रियंका सूत्र। ए भाई क्या नहीं खत्म करेंगे क्लास अभी, ये कंप्यूटर महाशय कह रहे हैं क्लास खत्म करनी है। क्या मुझे क्लास खत्म करनी चाहिए अभी कि 5 मिनट और देनी चाहिए आपको? एकदम नहीं करनी चाहिए। क्या मुझे क्लास अभी खत्म करनी चाहिए या 5 मिनट और आपको देनी चाहिए? जस्ट टाइप अ बिग वाई गाइस, मेरा साथ दीजिए, जस्ट टाइप अ बिग वाई। जो चाहता है क्लास 5 मिनट और चले, जस्ट टाइप अ बिग वाई। नहीं करनी चाहिए सर, नहीं करनी चाहिए, हम नहीं करेंगे क्लास खत्म, हम विरोध करेंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे, 5 मिनट और क्लास चलाएंगे। चलो भैया अब बात आएगी कि मास्टर जी ये पावरवा जो थी उसमें आप एक ऐड क्यों नहीं कर रहे हो इस बार, आइए समझते हैं बच्चों। तो देखिए सर 2 की पावर 2 के फैक्टर लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 के फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 0 से शुरू करते हुए जहां तक ये पावर है वहां तक कंटिन्यू लिखना है। बस भाई बस हो लिया, भाग जगह सारे भाई, शोर मत करो। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। 0 से शुरू करते हुए, 0 से शुरू करते हुए जितने भी नंबर होंगे वो सारे एज इट इज लिख देंगे। ओके अब उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर जब भी
जब भी समभाजक पूछता है तो 2 की पावर 0 काउंट नहीं होता है। प्रदीप पूछ रहा है एक और में कितने क्वेश्चन हुए? भाई एक भी नहीं हुआ एक भी नहीं हुआ भाई। 2 की पावर 2, इधर देखो ध्यान से बच्चों, यहां पर देखो 2 की पावर 2 के ये फैक्टर्स हैं भाई। जब भी आप समभाजकों की संख्या निकालते हो, जब भी आप समभाजकों की संख्या निकालते हो, 2 की पावर 0 काउंट नहीं होता, 2 की पावर 0 काउंट नहीं होता है। याद रखिएगा, हम जो पावर में एक ऐड कर रहे थे वो किसको काउंट करने के लिए कर रहे थे? हम 0 वाली पावर को काउंट करने के लिए ऐड करते थे। लेकिन जब भी प्रश्न में समभाजकों की संख्या पूछेगा, जब भी प्रश्न में समभाजकों की संख्या पूछेगा तो उस टाइम 2 की पावर 0 को काउंट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? अभी बताता हूं क्यों नहीं किया जाता है। क्योंकि अरे बोलो ना, चुप रहे यार, डिस्टर्बेंस हो रहा है ऐसे। यहां पर देखो 2 की पावर 0 का मतलब हुआ दोस्तों 1, और 1 की गुना अगर विषम संख्या से करोगे तो विषम ही आएगा। 1 की गुना अगर विषम संख्या से करोगे तो विषम ही आएगा। शिवम कह रहा है 529, सोमवीर कह रहा है 150, ये लो लिख दिया भैया 150, और एक भाई कह रहा है 529। ले भाई बता दूंगा, थोड़ी देर वेट करो। यहां पर देखो बच्चों, 2 की पावर 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे बच्चों क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, और आगे सारी विषम मिलनी है, क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। आगे अभाज्य नंबर सारे विषम मिलने हैं, तो 1 की गुना अगर विषम संख्या से करोगे तो विषम संख्याएं ही बनेंगी। देखो दिखाता हूं, 1 की गुना 1 से करोगे, 0 मतलब पावर 0 मतलब 1, तो 1 एकम 1 बनेगा, 1 पंजे 5 बनेगा, और 1 गुना 25 25 बनेगा। तो ये तीनों नंबर विषम संख्या आई हैं। आपसे क्या पूछा है? समभाजक। ये क्या आ गई? विषम आ गई। इसलिए हम 2 की पावर 0 को काउंट नहीं करेंगे दोस्तों। क्लियर है ये बात आप लोगों को? ये बात आप लोगों को क्लियर है बच्चों? आगे चलिए। अब इन दोनों को क्यों काउंट किया सर आपने? समभाजक में मैंने बोला सिर्फ 2 की पावर 0 काउंट नहीं करना, बाकी 2 की सारी पावर काउंट होंगी। तो सर ये क्यों काउंट किया आपने? ये क्यों काउंट किया सर? ये दोनों क्यों काउंट किए सर आपने? क्योंकि बच्चों 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 से बड़ी कोई भी आप पावर लोगे उसके अंदर 2 बैठा हुआ है, और 2 विषम से भी गुना होता है तो उसको सम बना देता है। 2 की गुना 3, 2 की गुना 3, 3 एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, और विषम से भी अगर 2 गुना होता है ना तो फाइनल रिजल्ट को क्या बना देता है? फाइनल रिजल्ट को सम बना देता है दोस्तों। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 2 अगर विषम संख्या से भी गुना होता है तो फाइनल रिजल्ट को सम संख्या बना देता है। इसलिए 2 की पावर 0 को हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये 1 है, 1 विषम से गुना होकर विषम बनाता है। 2 की पावर 1 उससे बड़ी पावर इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके अंदर 2 है, और 2 किसी भी संख्या से गुना होता है तो उसको सम बना देता है। दैट्स वाई इनको हम काउंट करते हैं, इसको काउंट नहीं करते। और जो हम पावर में 1 जोड़ते थे वो 2 की पावर 0 को काउंट करने के लिए ही ना जोड़ते थे। लेकिन जब ये काउंट ही नहीं करना तो काहे का 1 जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। तो यहां से सिर्फ ये 2 फैक्टर, यहां से 3 के 3 फैक्टर काउंट होंगे, और 2 3 कितने हो गए? 6 फैक्टर हो गए टोटल। नाउ जस्ट टाइप अ बिग वाई। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पावर में 1 क्यों नहीं जोड़ा? पावर में 1 क्यों नहीं जोड़ा? पावर में 1 क्यों नहीं जोड़ा? अगर आपको समझ में आया, जस्ट टाइप अ बिग वाई गाइस, कम ऑन। टाइम टेबल एक का एक ऑप्शन है भैया आपकी ऐप में, वहां मिल जाता है टाइम टेबल पर डे। वेरी गुड। तो क्यों नहीं 1 जोड़ा, ये आपको क्लियर हुआ। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए थे, एक बार इनकी जागरूकता को दूर किए देते हैं। एक क्वेश्चन मेरे सामने आया हुआ है 529। आप कमेंट करके बता दो भैया, बच्चों आप बताओ कमेंट करके 529 के समभाजक कितने होंगे? 529 के सम भाजक कितने होंगे? ऐप के पहले पेज पर ममता, ऐप जैसे ही ओपन करते हो कई सारी छोटी छोटी टाइल्स बनी मिलेंगी ईंट की तरह, उसी में टाइम टेबल की टाइल है। 529 के समभाजक कितने होंगे दोस्तों? आप बताइए, जवाब आप दीजिए इसका, फिर मैं दूंगा आपकी नकल मार के। 529 के समभाजक कितने होंगे? जल्दी करो, अभी विषम भी करवाना है, जल्दी जल्दी इंतजार कर रहे हैं सब क्लास खत्म करवाने के लिए। एकदम ऐसे 4 जने ऐसे एकदम ऐसे तैयार हैं, खत्म करोगे कि नहीं करोगे? गामखा लड़ाई करवाओगे? 23 का स्क्वायर है, अरे ये थोड़ी ना पूछ रहा हूं मैं 23 का स्क्वायर है, मैं कह रहा हूं इसमें समभाजक कितने होंगे। किसी बच्चे का क्वेश्चन आया था, 3 होंगे, 2 होंगे, नहीं होंगे? भैया जी, ओ भैया जी, 529 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या को कभी भी सम संख्या भाग नहीं देती। भाई मुझे ध्यान नहीं है, जिस भी बच्चे का क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन है वो सुन लीजिएगा। 529 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या कभी भी सम संख्या से भाग नहीं होती है, इसलिए यहां पर आंसर 0 आएगा।
अगर आपसे पेपर में पूछ दे 529 के समभाजक कितने होंगे, आप उत्तर 0 दोगे। नोट बना के लिख लेना, एनओटी नोट बना के लिख लेना, इस क्वेश्चन को लिखना 529 के समभाजक कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चन लिखना और उसके नीचे एक नोट बना के लिखना, क्योंकि 529 एक विषम संख्या है और विषम संख्या के कभी भी समभाजक नहीं होते हैं, विषम संख्या के समभाजक नहीं होते हैं, तो इसका एक भी समभाजक नहीं होगा, 0 आंसर आएगा। तो जिस भी बच्चे का कमेंट था वो एक बार लिख देगा माई क्वेश्चन, MOIQ। जिस भी बच्चे क्वेश्चन था एक बार लिखे MOIQ और उसके बाद लिखे समझ में आया कि नहीं आया। अगला एक क्वेश्चन और दिया था 150 वाला, तो आप कर ही लोगे। 522 का दिया था किसी बच्चे ने, 522, तो 522 तो सम है भैया, इससे नहीं बचा जा सकता। 2 दूनी 4, बचा कितना 12, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 6 2 8 1 9, 3 से कट रहा है भैया, पहले ये चेक कर लें। 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 एकम 2, ओके 3 से कट रहा है, अंक को जोड़ 3 से कटे, पूरी संख्या 3 से, 3 8 24, 3 7 21, 7 7 14 1 15, 3 से फिर कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 निम 27, आगे नहीं कट रहा 29, ऐसे कैसे छाप दो 29 से कम 29। अब यहां पर देखो 2 की पावर कितनी आई, 1 आई, 3 की पावर कितनी आई, 2 आई, 3 की पावर कितनी आई, 2 आई, 150 मैंने छोड़ दिया, आप कर लोगे, इजी है। 29 की पावर 1 आ गया, 29 की पावर 1 आ गया। भाई साहब जब भी प्रश्न में समभाजकों की संख्या निकालनी हो तो 2 की पावर में कुछ भी ऐड नहीं किया जाता, 2 की पावर एज इट इज लिखना है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, एज इट इज। और 2 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं उनकी पावर में आपको हर बार कितना ऐड करना है, हर बार 1 ऐड करना है। इसमें 1 ऐड करोगे 3, इसमें 1 ऐड करोगे 2, 3 दूनी 6, देन योर आंसर इज 6। टन बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? सॉरी 87, हट 87 कहां से आ गया? 8 13 3, आज सब गलत है भैया, 6 ठीक है भैया। ये भी जिसका कमेंट था नोट कर लीजिएगा भैया। अब लास्ट मैं क्लास को खत्म करने की ओर लेके जा रहा हूं, लास्ट जल्दी से, क्योंकि फिर अलग से करवाऊंगा ना कल, तो समझ नहीं आएगा आपको, तो इसको साथ के साथ निपटा देता हूं। देखो भाई साहब 50 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 50 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, अंग्रेजी में बोलते हैं ओड फैक्टर। तो 50 के, माई आंसर इज राइट, कोमल राजपूत, ओके कोमल का राजपूत का आंसर सही है, कोमल राजपूत का मतलब आंसर सही है। तो भैया 50 के विषम भाजकों की संख्या 150 का, अरे यार सरिता छोटी छोटी बातों पर मत तंग करो। लो 150 के समभाजक देख लो, 2 सते 14, 2 पंजे 10, 3 से काटोगे तो 25 पर कटेगा, 25 पे कटेगा। फिर उसके बाद 5 से काटोगे 5 पे कटेगा, फिर 5 से काटोगे 1 पर कटेगा। 2 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। 3 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। 5 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखो जब भी समभाजक पूछेगा तो समभाजक के केस में 2 की पावर में कुछ ऐड नहीं करना, एज इट इज उतारना है। क्यों उतारना है? क्योंकि 2 की पावर 0 काउंट नहीं करना है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर फिर 1 जोड़ोगे 3 आएगा, 6 आंसर आ जाएगा। 150 के समभाजकों सम करवाया है मैंने, एक बच्चे ने पूछा है इसलिए, तो 6 आ जाएगा भाई। जिसका भी क्वेश्चन था एक बड़ा सा थैंक्स लिख, अब नहीं तो पीटूंगा तुमको मैं, बीच में डिस्टर्ब किया है। जिसका भी क्वेश्चन था बड़ा सा थैंक्स लिखो इस पे। अब चलो आ जाओ इधर, वो औकात पे आ जाओ अपनी। 50 के विषम भाजकों की संख्या, ओड फैक्टर्स बताना है भाई साहब 50 के, ठीक है। 50 के विषम भाजकों की संख्या निकालनी है, तो वही सेम चीजें भैया, फैक्टर करेंगे पहले हम, फैक्टर करेंगे। 2 स्टेप सेम होंगे, 2 स्टेप सेम होंगे। 2 से काटा 25, फिर 5 से काटा 5, फिर 5 से काटा 1, फिर ये आ गया भैया जी 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। क्लियर है क्या दोस्तों? अब इसके बाद आते हैं अगली कहानी पर। देखो भैया जब भी किसी प्रश्न में विषम भाजकों की संख्या पूछी हो तो 2 की पावर चाहे कुछ भी दे रखी हो, वहां से फैक्टर 1 ही काउंट होगा, वहां से फैक्टर 1 ही काउंट होगा। सर क्यों होगा? बताऊंगा यार, बिलीव मी। यहां पर देखो दोबारा से, जब भी किसी क्वेश्चन में विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो 2 की पावर चाहे कुछ भी दे, 2 की पावर चाहे कुछ भी दे, वहां से फैक्टर 1 ही काउंट करना है। सर पावर 2 हो तो 1, सर पावर 3 हो तो तब भी 1, सर पावर 4 हो तो तब भी 1, पावर 5 हो तब भी 1, पावर 6 हो तब भी 1। क्यों? बताएगा, वेट करो। और बाकी 2 को छोड़कर अन्य कोई लफड़ा नहीं है, 2 को छोड़कर बाकी पावरों में हर बार 1 ऐड होगा। तो यहां पर 1 ऐड करोगे 3, देन आंसर विल बी 3। नाउ जस्ट कमेंट अ बिग वाई अगर आपको समझ में आई। फटाफट गाइस फटाफट। भाई वाई कमेंट नहीं आया ना, जब बार नहीं आई ना वाई की, एक्सप्लेन नहीं करूंगा,
एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये बात नहीं बताऊंगा, छुपा लूंगा कि भैया जी ये पावर 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 कुछ भी हो, वहां से फैक्टर एक ही क्यों काउंट होगा, वो तभी बताऊंगा, वही तभी बताऊंगा जब हर बच्चे का कमेंट वाई में आएगा। बाढ़ आ जानी चाहिए, एकदम सिस्टम फाड़ के रख दो। वाई वाई वाई, क्लियर है सर, सुपर बिग वाई, बिकॉज हमने विषम चाहिए होता है, इसलिए 2 की पावर 1 होगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वेरी गुड वेरी गुड, रीजन भी आने लगे साथ के साथ, वाई 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 वाई, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए भैया एक क्वेश्चन और है आपके लिए, फिर इसका रीजन बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है भैया आज की क्लास का, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 300 ले लो इस बार, 300 ले लो। आगे की क्लासों में नंबर और बड़े करूंगा, कल परसों की क्लासेस में इन नंबर को और बड़ा करूंगा, 72-72 के नंबर भी लूंगा, टेंशन नहीं। नेट नहीं चल रहा सर, नेट नहीं चल रहा, रिचार्ज कराओ श्वेता, कमाल की बात है, निरंजन सर की क्लास लगा रही हो, दोबारा रिचार्ज कराओ, मारो एक रिचार्ज, 19 20 का 25 का जितने का भी आता है फुल डे वाला। 300 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करो जल्दी, कमॉन, नहीं विषम भाजक चले जाएंगे तुम्हारे हाथ से निकल के, जल्दी गाय जल्दी, 300 के विषम भाजकों की संख्या, फटाफट इसका उत्तर आना चाहिए, मात्र 20 सेकंड है आपके पास, मात्र 20 सेकंड, 6 आंसर्स आने स्टार्ट हो गए, वेरी गुड। पहले से निकाल के तो नहीं बैठा था भाई जस, तो संदीप कुमार 6, जस अगेन 6, रविश 8, निधिका 6, अमन पांचाल 6, प्रीता 6, आशीष 6, प्रीति 6, पूजा चहल 6, पूजा पवार 6, अमन 6। सर आपकी तरफ से नेट इशू है, अरे कोई बात नहीं, उसको रिलोड कर ले, हमारी तरफ से नेट इशू नहीं है। 6 ममता का, मोहित का, जसवीर का, सौम्या, मनीषा, ममता रानी, मानसी, सुकंद, पूनम देवी, जो भी है ये सब सबका 6 है भैया। चलिए देखते हैं बच्चों 300 के विषम भाजकों की संख्या। सबसे पहले 300 के फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 150, फिर 2 से करेंगे 75, फिर 3 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। 300 के आए भैया, क्या आए, अरे 2 की पावर 2 आया, 3 की पावर 1 आया, 5 की पावर 2 आया। अब आते हैं अपने अगले स्टेप पर। जब भी किसी प्रश्न में, ए भाई साहब, हे तुमको बोल रहा हूं भाई, कैमरे में से निकल के मारूंगा, नोट नहीं लिखे तो नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है, जब भी प्रश्न में विषम भाजकों की संख्या पूछेगा, जब भी प्रश्न में विषम भाजकों की संख्या पूछेगा, 2 की पावर सेम टू सेम, कुछ नहीं सेम टू सेम लेनी, 1 लेना है। जब भी प्रश्न में विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो 2 की पावर चाहे कुछ भी हो, फैक्टर वहां से सिर्फ 1 काउंट करना है, ओनली 1, एक ही लिखना है, हर बार 1 लेना है। यहां पर 1 जोड़ोगे 2, यहां पर 1 जोड़ोगे 3, 3 दूनी 6, 6 इज और उत्तर। सबका जवाब यही था, थैंक यू वेरी मच। चलिए पक्का 6 है जी, कौन है ये पक्का 6 है, सोमवीर पक्का 6 है, ओके भाई। चलो चलो भैया, अब हम समझते हैं, अब हम समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और आपको सिखाता हूं। जैसे 50 ले लो, ठीक है, जल्दी हो जाएगा इसलिए 50 ले लिया जैसे कि मैंने। अब हम समझेंगे कि विषम भाजकों में 2 की पावर कुछ भी हो, एक ही क्यों लेते हैं, जोड़ते जाड़ते क्यों नहीं है कुछ। तो आइए समझते हैं भैया। तो 50 के गुणनखंड करोगे तो 2 25, 2 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा, यही ना होगा जी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे ना। तो 50 हो गया, 25 दूनी 50, यानी 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये गुणनखंड आएंगे, पहले भी करवा रखा है, आप लोग कर लेना। अब यहां से इसके गुणनखंड लिखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 0 से शुरू करके जहां तक ये पावर है, जहां तक ये पावर है वहां तक लिखना है। 5 की पावर 2 के गुणनखंड करोगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 होगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। अब सुनो, काम की बात आ गई। पिछली बार जब आप समभाजकों की संख्या निकाल रहे थे तो 2 की पावर 0 को इग्नोर कर रहे थे। जब आप समभाजकों की संख्या निकाल रहे थे तो 2 की पावर 0 को इग्नोर कर रहे थे। इग्नोर क्यों कर रहे थे, इग्नोर इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये इनसे गुना होकर विषम संख्या बनाएगा। तो अब की बार तो हमें चाहिए ही विषम, तो इस बार तो इसको गले से लगाएंगे, इसको जाने नहीं देंगे। तो 2 की पावर 0 काउंट होगा, लेकिन 2 की पावर 0 के अलावा, 2 की पावर 0 के अलावा 2 की कोई भी पावर काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 से बड़ी कोई भी आप पावर लेते हो, लाइक 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, उनमें 2 बैठा हुआ है और 2 सामने विषम से भी गुना होगा तो उसको सम में बना देगा। और हमें क्या चाहिए, हमें तो विषम चाहिए, हमें सम नहीं चाहिए। और ये 2 अगर इनसे गुना हुआ ना अलग अलग जाकर, तो ये सम बना देगा। क्या बना देगा, सम बना देगा। और हमें क्या चाहिए, हमें विषम चाहिए दोस्तों। इसलिए केवल 2 की पावर 0 काउंट किया जाता है, क्योंकि एक है, एक विषम से गुना होगा तो विषम बनेगा। दिखाओ दिखाओ, देखो, एक एकम 1, 1 पंजे 5 और 1 गुना 25 25, देखो ये 3 विषम भाजक बनेंगे यहाँ पर। इसको क्यों नहीं लिया, अगर इसकी गुना करते तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 गुना 25 50, ये तीनों सम बन जाते हैं। ठीक है, सम नहीं चाहिए हमें, विषम चाहिए।
तो भैया जब भी किसी क्वेश्चन में विषम भाजकों की संख्या पूछे तो वहां से 2 की पावर चाहे कुछ भी हो, 2 की पावर चाहे कुछ भी हो, फैक्टर एक ही काउंट किया जाता है। फैक्टर एक ही काउंट किया जाता है विषम भाजकों में। विषम भाजकों में एक ही फैक्टर काउंट किया जाता है, वो है 2 की पावर 0। उसके अलावा 2 की और कोई भी पावर काउंट नहीं की जाती है। इसलिए इसलिए विषम के केस में पावर चाहे कुछ भी हो, वहां से फैक्टर एक ही काउंट होता है, 2 की पावर 0। दैट्स व्हाई हम लोग एक ले रहे थे। नाउ जस्ट टाइप ए बिग वाई। तो आज की क्लास का ये था अंतिम क्वेश्चन। हमने सीखा कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। कल कल की क्लास में आपको सिखाऊंगा कुल भाजकों का जोड़ निकालना, सम भाजकों का जोड़ निकालना, विषम भाजकों का जोड़ निकालना। और अपने पैसे की अगर सही कीमत वसूल करनी है तो क्लास ना प्रतिदिन अटेंड करो, डे 1 से एकदम लास्ट तक। ऑफलाइन की जैसे रोज स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वैसे प्रतिदिन लाइव क्लास अटेंड करो, प्रतिदिन लाइव क्लास। भाई साहब वादे के साथ कहता हूं तुम्हारा मैथ्स ऐसा बना दूंगा तो मास्टरों के साथ बहस करोगे ऐसे, भाई ये क्यों आया, वो क्यों आया, वो क्यों आया। नाउ जस्ट टाइप अ बिग वाई, नाउ जस्ट टाइप अ बिग वाई, और उसी के साथ मैं क्लास को करूंगा एंड। क्या आपको समझ में आई बातें? कैसी लगी दोस्तों क्लास आपको? मजा आया? कंटिन्यू लगाएंगे जी। ओके थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलना चाहूंगा मैं आप सभी से। बहुत बढ़िया सर, फैबुलस, एंडी लागी जी, फैंटास्टिक। अब तो लग रहा है सर सीटी क्लियर हो जाएगा। अरे भाई सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिलीव मेरे पे विश्वास रखो। जिस एग्जाम में बैठोगे ना उस एग्जाम में मैथ की वजह से तुम्हारा एग्जाम मतलब क्वालिफाई ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब भगवान भी नहीं रोक सकता तुम्हारे एग्जाम क्लियर होने से। लेकिन आपको एक चीज करनी पड़ेगी, पर डे लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और उन नोट्स की हर हफ्ते संडे को रिवाइज करनी है। संडे को क्लास नहीं होती आपकी। स्वाद आ गया जी, वेरी गुड भाई, मजा आ गया। चलिए भाई कच, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं। ये सारे मोटे मोटे लोग यहाँ पर एकदम चढ़े हुए हैं क्लास को बंद करने के लिए, ऑपरेटर की गर्दन दबाने पे तुले हुए हैं सभी। ठीक है, बंद कर दो भाई साहब अब क्लास को। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे मंडे को। टाइम टेबल मिल जाया करेगा भाई अनुपमा, टाइम टेबल मिल जाया करेगा। ऐप के होम पेज पर टाइम टेबल की एक टाइल है अलग से, वहां पर आपका टाइम टेबल मेंशन है। कोई बात नहीं, करो सर।